अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर क्वांटम नंबर्स इसको डिस्कस करना है हमने। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? कहते हैं कि एक बिहेवियर्स है इलेक्ट्रॉन्स का, किसमें स्पेस में न्यूक्लियस के गिर्द अराउंड द न्यूक्लियस इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ 4 नंबर्स कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर है न्यूक्लियस के गिर्द जिसको जाहिर किया जाता है 4 नंबर के सेट्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो है ये हमारे पास क्या हो गए, सेट हो गए। इनको हम बोलेंगे क्वांटम नंबर्स। इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्वमेंट को किस तरह बयान किया जाता है? वो 4 नंबर्स के सेट के साथ बयान किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कितनी टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हैं? टोटल है 4 टाइप्स के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। आज हम जस्ट 2 ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स और एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? कहता है कि अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो शेल्स हैं, फर्स्ट शेल, इसका जो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है 0.053 नैनोमीटर फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ये इसका डिस्टेंस है। तो ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स तक जितना डिस्टेंस होगा वो ये बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम जाहिर करते हैं n के साथ। n क्या चीज़ है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और वैल्यू ऑफ n जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? वैल्यू ऑफ n ये हमें बताती है कि एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिवॉल्वमेंट हो रही है, अगर एनर्जी खारिज होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो एनर्जी कितनी है। ठीक है, अब क्या होगा? वैल्यू ऑफ n कॉरस्पॉन्ड्स टू अ डेफिनेट शेल्स। अब ये वैल्यू ऑफ n किस चीज़ को बयान करेगी? वैल्यू ऑफ n रिलेट करेगी किस चीज़ को? डेफिनेट शेल, खास शेल को। शेल्स कौन से होते हैं? K शेल होता है, L शेल, M शेल और N शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। अब जो शेल्स बयान किए गए थे, ऑर्बिट्स कल हम पढ़े थे, उन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं शेल्स, और ऑर्बिटल्स को बोलते हैं सब शेल्स। ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं क्या चीज़? सब शेल्स बोलते हैं। तो इन शेल्स की वैल्यूज़ को फार्मूला के साथ कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास n की वैल्यू 1 है, 2 है या 3 है, तो शेल हमारे पास n की अगर वैल्यू 1 होगी तो K शेल होगा, उसमें आप मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, तो n की जगह आप 1 पुट करते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर 2। इसी तरह अगर आपने L की वैल्यू निकालनी है तो 2 नंबर ऑफ शेल्स दूसरा है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। इसी तरह M की तीसरा शेल है, तो यहाँ पे 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। ये आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें जस्ट ये बताता है कि शेल्स का, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फासला कितना है। उन फासले को हम वैल्यू बयान करते हैं n के साथ, और n की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की है। ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता था हमें शेल्स के मुतालिक। अब ये इंफॉर्मेशन देगा सब शेल्स के मुतालिक। मीन शेल्स के अंदर जो छोटे सब शेल्स पाए जाते हैं, सब लेवल्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्या चीज़? सब शेल्स बोलते हैं। शेल्स के अंदर जो सब लेवल्स होते हैं, छोटे लेवल्स होते हैं, उनको बोलते हैं सब शेल्स। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर मीन एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे बयान किया गया था? इसके लिए हमारे पास हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम, उसमें हम एक लफ्ज़ यूज़ करते थे स्पेक्ट्रोमीटर। अगर वो स्पेक्ट्रोमीटर हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर लें
तो उसमें से स्पेक्ट्रम अगर बनाने की कोशिश करें तो इंडिविजुअल लाइंस जो होती है वो डिवाइड हो जाती है फर्दर सेवरल लाइंस में। इन फर्दर सेवरल लाइंस में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर्स को फाइन स्ट्रक्चर्स बना देता है। ठीक है, मेन आपने किसी भी वेवलेंथ की लाइट ली, उसको आपने स्पेक्ट्रोमीटर से पास कराया, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से, जो इंडिविजुअल लाइंस आ रही थी वो फर्दर डिवाइड हो गई सेवरल लाइंस में। इनको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इस एज़िमुथल क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं एल से। वैल्यू ऑफ जो एल है डिपेंड्स करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, एन पर। क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि ये है सब शेल्स और एन क्या चीज़ है, शेल्स की तादाद है। तो सब शेल्स डिपेंडेंट हैं किस चीज़ पर, शेल्स पर। इसकी वैल्यू कौन सी होती है, इट हैज़ वैल्यू फ्रॉम 0 1 2 3 इनटू n-1। 0 से शुरू होती है और n-1, n की वैल्यू अगर 100 रख दे तो 100 - 1 इनटू 99 इसकी हो जाएगी वैल्यू। 0 से शुरू होगा 99 तक। अगर n की वैल्यू आप 200 रख दें, 200 - 1 तो 199, ये उसकी होगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू हो रहा था, ये शुरू हो रहा है 0 से। 0 स्टैंड्स फॉर एस सब शेल और एस मीन शार्प। ठीक है, और जब वैल्यू ऑफ एल जो होगी 1 होगी तो स्टैंड्स फॉर होगा पी सब शेल। जब वैल्यू ऑफ एल 1 होगी तो हमारे पास कौन सा सब शेल होगा, पी। और मीन्स पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। और जब वैल्यू ऑफ एल हमारे पास 2 होगी तो इस 2 वैल्यू से मुराद डी सब शेल होगा और डी मीन डिफ्यूज्ड ऑर्बिट्स, डिफ्यूज्ड सब शेल्स। जब वैल्यू ऑफ एल 3 होगी तो इससे मुराद हमारे पास एफ सब शेल होगा और एफ स्टैंड्स फॉर होता है फंडामेंटल। एस मीन शार्प, पी मीन प्रिंसिपल, डी मीन डिफ्यूज्ड और एफ मीन फंडामेंटल्स। ये हमारे पास इसके मीनिंग्स आ गया और वैल्यू ऑफ एल आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे और कैसे पाए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 2n स्क्वायर फार्मूला था, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है 2 × 2l + 1। l की वैल्यू अगर हमारे पास 0 से शुरू हो रही है तो 0 रखें तो एस सब शेल कहलाता है, और इसकी एस सब शेल की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो एल में आप 0 पुट कर दें। 2 × 2 × 0 + 1 तो यह आ जाएगा 2 0 0 + 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा जवाब। नेक्स्ट एल की अगर वैल्यू 1 तो 1 कब होता है, जब पी सब शेल होगा तो वैल्यू ऑफ एल क्या होगी, 1 होगी। और इस फार्मूले में आप 1 पुट करें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 6। इसी तरह वैल्यू ऑफ एल अगर आप 2 रखें तो 2 स्टैंड्स फॉर डी सब शेल और 2 to the 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। इसी तरह एल की वैल्यू अगर 3 रखें तो 3 मीन एफ सब शेल और इसको आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी 14। तो एस सब शेल था स्फेरिकल, इसकी शेप्स बता रहा हूँ आपको, वैल्यूज आपने देख ली, इसके मीनिंग्स देख लिए, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये भी आपको पता चल गया। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब शेप्स ऑफ अ सब शेल कैसे होगी, सब शेल्स की शेप, एस की शेप जो है वो स्फेरिकल शेप है, इसमें दायरवी शेप है इस तरह की, और पी सब शेल की शेप जो होती है वो इस तरह की होती है। ऑर्बिट्स जो आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं उसमें जो ये ऑर्बिट्स बनाते हैं, लूप्स बनाते हैं, इनको हम डम्बेल शेप बोलते हैं। और डी सब शेल की शेप जो होगी वो 7 से 1 शेप होगी, इस तरह की शेप होगी, कौन सी, डम्बेल शेप डी सब शेल की। और एफ की जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स है, मीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो इसको वाइट बोर्ड पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप, वो डिस्कस करना है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड एल। एन क्या चीज़ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एल क्या चीज़ है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। इनके दरमियान हमने क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है।
J N stands for principal quantum number और L stands for azimuthal quantum number। अब N हमारे पास की वैल्यू 1 से शुरू होती है तो 1 2 3 4 और N से मुराद क्या चीज़ है, शेल्स हैं। तो जब N की वैल्यू 1 होगी तो K शेल, N की वैल्यू 2 होगी तो L शेल, N की वैल्यू 3 होगी तो M शेल, N की वैल्यू 4 होगी तो N शेल। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास हम एजिमुथल क्वांटम नंबर लें तो L की वैल्यू शुरू होती है 0 से, 0 K शेल में होगी वैल्यू और L शेल में आएंगे तो 0 और 1 होगी, M शेल में आएंगे 0 1 2 और N शेल में आएंगे तो 0 1 2 3। यहाँ पे N जो है 4 है तो यहाँ पे भी देखें 4 है, 0 1 2 3 टोटल नंबर 4 बन रहे हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई किस चीज़ की वैल्यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास इनके दरमियान हमने निकालना रिलेशंस। ये सब शेल्स हैं, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर और ये शेल्स और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 हो और M की वैल्यू 1 हो तो इसमें क्या आएगा, S सब शेल होगा और इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1S। अगर हम 2 पे आए, N की वैल्यू 2 लें और L इज इक्वल टू 0 1, 0 में दूसरा सब शेल है तो 2S लगा देंगे, 1 है, 1 कब होता है, P में होता है ना 1, L की वैल्यू 1 कब होती है, मीन जब P सब शेल होगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ L 1 होगी तो P इंटू 2P आ जाएगा हमारे पास, मीन दूसरा सब शेल। इसी तरह M में आ जाएंगे तो 0 से शुरू होगा, S 3 तीसरा सब शेल है तो 3 आ गई, यहाँ पे फिक्स कर दिया हमने, 0 मीन S, 1 मीन P, 2 मीन D। यहाँ पे L की वैल्यू 2 है तो मैंने क्या लगा दिया, D लगा दिया। यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो मैंने लगा दिया P। यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो मैंने लगा दिया यहाँ S। अब ये 3 कहाँ से आ रहा है, 3 पीछे जा रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, 3 3 वैल्यू फिक्स है इसकी और SPD हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर N की वैल्यू 4 हो और 4 N की वैल्यू तब होती है जब N शेल्स होता है और N शुरू होता है इसमें शेल्स 4 पाए जाते हैं, 0 1 2 3। 0 मीन स्टैंड्स फॉर S सब शेल तो S लगा दो, नंबर टोटल 4 है तो यहाँ पे 4 लगा दे और 0 कब होता है जब S सब शेल होगा तो यहाँ S लगा दो। P क्या चीज़ है, P कब होता है जब वैल्यू ऑफ L क्या हो 1 होगी, 4 कांस्टेंट आ रहा है पीछे तो यहाँ P लगा दें। इसी तरह 2 D में होता है, 3 F में होता है तो ये S 4S, P 4P, D 4D, F 4F, ये सारे क्या हैं, सब शेल्स हैं। ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे। ये था आपका लेक्चर, इसमें आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशंस को आपने अच्छे से याद रखना है और ये प्रैक्टिस करनी है इसकी, और जो समझना है तो पूछ लेना है आपने। अल्लाह हाफिज़।